हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घरों पे होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कुछ नया टॉपिक्स। आज हम लोग चलेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन तो हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ क्या उसमें क्या वेरिएशन आती है। इसका मतलब कहने के बाद बच्चों ये हुआ कि हम लोग अगर बात करें कंडक्टिविटी का तो हम लोग किसे कहते हैं कंडक्टिविटी को? ये बताओ, कंडक्टिविटी होता क्या? कंडक्टिविटी किसके हम लोग बोलते हैं? कंडक्टेंस ऑफ all the ions present in 1 ml of electrolyte। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कहती है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस, जो आयंस का जो कंडक्टेंस पावर होगा 1 ml में, कितने ml में? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयंस का मूवमेंट होगी, कंडक्टेंस होगी, वह कहलाता है कंडक्टिविटी। इसको हम लोग कप्पा क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कप्पा के थोड़ा नोट करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी कप्पा होता है। चलिए अब आप लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी कहता है होता क्या है बच्चों। अगर हम लोग सपोज करें, अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास 1 ml सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो 1 ml सॉल्यूशन में बच्चों अगर मेरे पास चार कितने आयंस हैं, अगर मैंने 4 आयंस ले लिए या 5 आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये कितना ml है? ये आपका 1 ml। कितना ml है? तो 1 ml आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। अब देखिए अगर इसका हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, कहता है डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं डाइल्यूशन? यानी इसका मतलब इसमें हम लोग पानी क्या मिलाएंगे और इसमें पानी मिलाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें अगर और हम वाटर हम ऐड कर दें, अगर इसमें और वाटर ऐड किया जाए, अब बताओ इसका क्या होगा इफेक्ट, ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ। देखिए 1 ml में होता क्या कुछ ऐसा कि 1 ml में जितने आयंस प्रेजेंट हैं वो तो होते हैं आपको कंडक्टिविटी, लेकिन अगर इसको अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब ये होगा कि इसमें और क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। जब इसमें पानी मिलाओगे तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी कि अब पर ml क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज। क्या हो जाएगा? पर ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो पर ml नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी बताओ? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी उस केस में? डिक्रीज करेगी। क्या हो जाएगी आपको? कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर नोट करेंगे, अगर हम लोग कंसंट्रेशन हम लोग जी घटाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, वाटर मिलाते हैं। ठीक है, देखो कुछ आराम से देखो, जब भी डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वाटर बढ़ाओगे, आपको डाइल्यूट करोगे, पानी मिलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन घटेगा। इसका जो कंसंट्रेशन है आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि इसमें 1 ml में था आयंस, हमने इसमें वाटर डाल दिया, वाटर मिला दिया। अब इसमें नंबर ऑफ आयंस घटा, कंसंट्रेशन घटा, डाइल्यूशन बढ़ी। अब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? बोलिए बताओ। कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आयंस का मूवमेंट क्या होगा? फास्ट होगा, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी ना। बताओ कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब देखिए कंडक्टिविटी कुछ सीन ऐसा होता है, कंडक्टिविटी कहता है कि 1 ml में जितने आयंस का कंडक्टेंस पावर होगा वो कहलाता है कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा वही कहती है। तो अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो पर ml क्या हो जाएंगे ना, आयंस का संख्या, नंबर संख्या कम हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बताओ? कंडक्टिविटी
उस केस में कंडक्टिविटी क्या होगा, उस केस में आपका डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप नोट करेंगे। तो वो देखना है कि अगर हम बात में कप्पा की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, तो पर एमएल नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी घटने की वजह क्या है, किसी भी, चाहे हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वेदर क्या हो, ये फिर आपका वीक हो, कैसा हो, आपका वीक हो। अगर स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो दोनों केस में क्या हो जाएंगे, आपका कंडक्टिविटी क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। अच्छा, किसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो कंप्लीटली क्या आयंस आपको 100% टूट जाते हैं। अब कंप्लीटली जो आपको जो इसमें वाटर मिलाने पे जो क्या होगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा, 100% आयंस में टूट जाएगा, उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। वीक मतलब क्या, टूटते हैं आयंस में लेकिन उसमें पार्शियली, कंप्लीटली 100% आयंस में नहीं टूटेगा, तो कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए वैलिड है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि कंसंट्रेशन को हम लोग अगर हम घटाएंगे, कंसंट्रेशन घट रही है तो डाइल्यूशन बढ़ा, इसका मतलब हुआ। और डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको घटेंगे पर एमएल, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 कप्पा आप कंडक्टिविटी क्या बोलती है कि 1 ml का, अब 1 ml में हमने उसको और वाटर मिला दिया, उसमें वाटर डाल दिया, उसको और डाइल्यूट कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसको अगर डाइल्यूट करेंगे तो इसके अंदर जो आप आयंस है, पानी उसमें आ गया, पानी ज्यादा बढ़ गई, तो डाइल्यूट करने पे क्या हो जाएगा, अब आयंस संख्या क्या हो जाएगी, पर एमएल घट जाएगा। तो पर एमएल क्या होती है ना, नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं, जिस कारण से क्या होती है, कंडक्टिविटी जो कप्पा होती है वो आपको डिक्रीज करती है। तो कई क्वेश्चंस आते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है, अगर हम कंसंट्रेशन घटाते हैं या फिर अगर आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी घटता है या फिर बढ़ता है, चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। दोनों केस में याद रखना, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। चलिए यहां तक आप नोट कर लें फटाफट। नोट कर ली, चलिए नोट कर लिया, चलिए तो कंडक्टिविटी घटने का वजह बताओ, कंडक्टिविटी घटने का वजह ये हुआ, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, पर एमएल डिक्रीज किया, क्योंकि कंडक्टिविटी कहता है कि 1 ml में कितने आयंस हैं, 1 ml आयंस का 1 ml में जितने आयंस का कंडक्टेंस पावर होगा वो कंडक्टिविटी कहलाता है। तो आपको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस पर एमएल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जिस वजह से कंडक्टिविटी आपको डिक्रीज कर देगी। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी पर, इसका इफेक्ट क्या होता है डाइल्यूशन करने पर। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे अब वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लोग बोलते हैं कैप एम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको लोग बोलते हैं कैप ई, ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन। अब देखना है यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है कि मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है जब उसको लोग डाइल्यूट करते हैं या फिर वो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए टॉपिक। नोट कर लिया, चलिए अब देखिए हम लोग बात कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे देखना है कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी बच्चों होती है, इसको लोग कैप एम, तो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू
1000 अपॉन क्या होता है, मोलरिटी, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है। अब देखिए कुछ सीन ऐसा होता है कि मोलर कंडक्टिविटी में बात करें कप्पा इंटू 1000 टाइम होंगे। अब अगर हम कंडक्टिविटी अगर बात करेंगे, अगर इसको हम डाइल्यूट करें, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएं, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, अगर वीक है तो दोनों केस में वैरी करेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के केस में और वीक के केस में अलग अलग बनेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वहां पे अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या, आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, वो हमको देखना है। या फिर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हैं यानी इसका मतलब उसका अगर कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, कम कर रहे हैं, तो अब ये बताओ कि उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या हम कप्पा इंटू 1000 बटा m होता है। अब से एक चीज देखिए हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं देखा कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाने पर, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी उसका कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन कम करोगे तो कप्पा क्या करेगा, मैंने पढ़ा था कप्पा घटता है। अब अगर कप्पा कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है तो इस हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी को भी कम होना चाहिए। जरा गौर करो, अगर कंडक्टिविटी घटती है, मैंने बताया था पीछे पर आपको बताया है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, तो कप्पा अगर घटता है तो ये डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल है ना, लैम्डा m का संबंध कप्पा से। अगर कप्पा ये घटता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसको भी घटना चाहिए, हैं? तो अब ये बताओ कि दोनों केस में अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है डाइल्यूशन करने पर, तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, कप्पा से ज्यादा देखा गया। एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे प्रायोगिक तौर पे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर टर्म लेंगे मोलरिटी का, मोलरिटी की फिर बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो कप्पा कंडक्टिविटी से ज्यादा आपका डोमिनेंस क्या हो जाएगा, मोलरिटी फैक्टर हो जाएंगे। तो मोलरिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी घटेगी या फिर डिक्रीज करेगी, जो उसका हम लोग क्या करेंगे कंसंट्रेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब बताओ कि अगर हम मोलरिटी क्या होता है, पर ये बताओ मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी आपको होते हैं वॉल्यूम के इनवर्सली होता है, प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा। अब ये बताओ कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, क्या, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, घटेगी। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मोलरिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोलरिटी कम होगा, मोलरिटी घटेगी तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक हो जाए, सोचो मोलरिटी वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं इसका मतलब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, इसमें और पानी डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, वॉल्यूम से मतलब क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये घटेगा, अब ये घटेगी तो जाहिर सी बात है इसको बढ़ना चाहिए, ये बढ़ेगा, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए लिखेंगे वेरिएशन ऑफ लैम्डा m कैप m विथ कंसंट्रेशन फॉर a strong electrolyte, अब दोनों केस में देखना पड़ेगा कि लैम्डा m का जो वैल्यू कैप m और फिर कैप इक्विवेलेंट, ये जो आपको मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, दोनों केस में क्या होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं, पहले हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग बच्चों, ये क्या हो गया हमारा केस फर्स्ट, ये क्या हो गया केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। तो जब देखना है कि वेरिएशन ऑफ क्या, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंसंट्रेशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग आप लिया इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए
अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, पहले ये बताओ क्या हो जाएगा उस केस में। अगर स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कहने का है कि उसके लिए वो तो क्या होता है 100, उसमें अगर वाटर मिलाओगे उसको डाइल्यूट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे 100% आयनाइज हो जाएंगे हैं। तो उस केस में अगर आपको आयनाइज होगा तो आप ये बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखना है फर्स्ट बड़ी बात कि मैंने बताया था अभी कि जब लोग बात करेंगे कैप का तो यहाँ पर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी क्या होती है वॉल्यूम का इनवर्सली है। अगर हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं उसी को डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी घटेगी, मोलैरिटी घटेगा तो क्या हो जाएंगे ये बताओ, क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखना है ग्राफ कैसे वेरी करता है। तो हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यही होगा कि कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, कंडक्टेंस तो बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ेगा। कंडक्टिविटी बताओ क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी तो क्या होगा ये आपको डिक्रीज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आयन तो कम हो जाएंगे। लेकिन वो बात करेंगे कैप m का, कैप m भी बढ़ेगा और कैप e भी क्या हो जाएंगे, दोनों आपको इंक्रीज करेंगे, यानी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी दोनों का सेम, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैप m भी और कैप e यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। नोट कर लिया यहां तक। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है, इसका हम क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे कप्पा नहीं, यहाँ को लेना है किसके मोलैरिटी टर्म में लेना है। एक्सपेरिमेंटली मोलैरिटी कप्पा के से ज्यादा डोमिनेंस मोलैरिटी है तो मोलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखा गया है कि प्रायोगिक तौर पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मोलैरिटी में यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या होगा इनवर्सली वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो डाइल्यूशन जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा वहां पे तो कंसंट्रेशन घटेंगे, कंसंट्रेशन घटेंगे हाँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम आपको बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा बढ़ाएंगे, मोलैरिटी घटेगी, मोलैरिटी घटेगी तो कैप का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, कैप बढ़ गया वैल्यू, ठीक है। चलिए यहाँ उतार लिया। चलिए तो हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ देखिए मेरे साथ, आप ग्राफ देखो, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ग्राफ देखा कैप m, देखो फटाफट ये x और y में ये क्या हो जाएंगे बताओ, ये कैप m हो जाएंगे, y प्लेन में क्या हो जाएगा √c। साइंटिस्ट ने देखा अंडर √c ये आपको कंसंट्रेशन से क्या है, कंसंट्रेशन का रूट है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैप m ये क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ है, मोलर कंडक्टिविटी और ये अंडर रूट कंसंट्रेशन ग्राफ। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ से जो जा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा कंसंट्रेशन 0 होगा ओरिजिन पे, यहाँ पे जो हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा इसका मतलब यहाँ इसका मतलब ये हो जाएंगे आपका यहाँ पर हाँ इस पॉइंट पे 0 तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन 0 है इसका मतलब डाइल्यूशन मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ग्राफ लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये मामले में क्या लिया ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। अब देखिए आप बोलेंगे सर जी ये जो ग्राफ है यहाँ पे ग्राफ में ज्यादा वेरिएशन क्यों नहीं हुआ, सर जी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको देखना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस केस में ज्यादा ग्राफ वेरी नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते नहीं है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो आपको टूटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग केस में क्या होगा ऑलरेडी उसमें नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, वो पहले ही टूट चुका है तो कोई नया आयंस बनता नहीं है, कोई नया आयंस नहीं बनेगा तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी ग्राफ में है। अब देखिए अब इसको अगर हम बच्चों बात करें गैसियल का तो इसको अगर हम बढ़ा दे पीछे देखो फटाफट इसको हम बढ़ा देंगे यहाँ पर, उसको फिर क्या करें डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ ये कटिंग करेगा मिलेगा y एक्सिस पर, इसको बच्चों लोग बोलेंगे इनफिनाइट यानी मैक्सिमम बोलेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचेगी इसको बोलेंगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब
यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे लैम्डा या कैप एम, हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं एकदम मैक्सिमम। इस केस में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो गया, कंसंट्रेशन 0, ठीक है। उसको बोलते हैं मैक्सिमम, इस पर बोलेंगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कैप एम इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब इसको हम बात करेंगे, ठीक है। जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पर। आप लोग जरा थिंक करो, यहाँ पे जो जो हम लोग जा रहे हैं इधर लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगी। इसका मतलब लोग डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसको इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, जहां पे मिला देंगे पीछे ग्राफ को, इसको बोलेंगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप एम इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे आयन संख्या बहुत कम, नहीं के बराबर, जितना डाइल्यूट हो गया इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया। अब आप देखिएगा इसका ग्राफ लोग कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए, ये ग्राफ हो गया आपका, कटिंग करेगा एक्स वाई के बीच में, ये ग्राफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन का। तो ये कैसा बनेगा बताओ फटाफट। ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट का, y बराबर mx प्लस c ग्राफ होती है। चलिए अब y एक्सिस पे क्या है, कैप एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैप एम रखो, ठीक है। अब m हो जाएगा स्लोप, m तो स्लोप हो जाएगी, x प्लेन में क्या लिया, रूट सी, साइंटिस्ट ने क्या लिया, रूट सी, देखो बड़ा गौर से, x में क्या है, रूट सी, x प्लेन में क्या है, रूट सी, अंडर रूट सी, और प्लस सी, सी हो गया इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, जहां पे इसको मिलाएंगे, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ऐसे इसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोलेंगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, तो ये बोलेंगे इंटरसेप्ट, ये हो जाएंगे कैप एम इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस। चलो अब m क्या होगा सर, स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप बताओ सर क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक करो, स्लोप क्या हो जाएगा। अरे बच्चों स्लोप आपने पढ़ा होगा, स्लोप क्या होता है बताओ, इसका स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसे कट रहा है ना स्लोप, ये ऐसे कट रहा है ना स्लोप, अगर ऐसे कटते तो बताओ स्लोप क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव, ऐसे स्लोप में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये स्लोप ऐसे कट रहा है ना इस टाइप में, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे हम फैक्टर माइनस बी, ठीक है। अब ये स्लोप मान लिया, तो कैप एम बराबर तो क्या हो जाएगा, कैप एम इक्वल टू क्या होगा, कैप एम इन्फिनिटी होगा, माइनस बी क्या हो जाएंगे, अंडर रूट सी हो जाएगा। अब ये जो हमारा इक्वेशन बन गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसे बन गया, तो ये जो हमारा तैयार हुआ इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं, डी बाय हकल ऑन सैगर, डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन, बोलते हैं। ये ग्राफ कितना पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जो जो हम लोग लेफ्ट जाएंगे, ये लेफ्ट जाएंगे, कंसंट्रेशन घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, ग्राफ फॉलो करें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में, और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन तैयार हुआ इसको बोलते हैं डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए फटाफट। नोट कर लिया, नोट कर लिया। इस इक्वेशन पे डी बाय हकल्स ऑन सैगर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक पेयर, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन पूछा भी गया था शायद जेई का क्वेश्चन एक बार है, जेई मेन पेपर से पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया हुआ था x का वैल्यू दिया था, हाँ y प्लेन में x में दोनों का दिया हुआ था, ये आपको अंडर रूट दिया था कंसंट्रेशन, y प्लेन में कैप एम दिया था, ठीक है ना। और इक्वेशन आपको मैक्सिमम पॉइंट यहाँ जो कटिंग कर इसको बढ़ाएंगे, हाँ तो यहाँ पर जहाँ पे ये y प्लेन जहाँ पे कट करेगा, हाँ उसको हम लोग इंटरसेप्ट कहेंगे। तो ये तो मैक्सिमम आपको मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी दिया हुआ था आपका सब कुछ। ग्राफ साइड इक्वेशन शायद ये आपको पूछा गया था, डायरेक्टली आपका इक्वेशन ही था, डायरेक्टली इक्वेशन ही पूछा गया था। चलते हम लोग आगे, चलिए नोट कर लिया। तो ये था किस केस में, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो
क्या करेगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा बताओ, इंक्रीज करेगा, बढ़ा। तो वेरिएशन ज्यादा नहीं होती कि ऑलरेडी क्या होता है स्ट्रॉन्ग केस में तो नंबर ऑफ आयंस तो पहले आपको टूट जाते हैं ना, तो वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है। हाँ अब आएंगे यानी कि वेरिएशन ऑफ कैप एम विद कंसिडरेशन फॉर वीक, यहाँ क्या कहेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा वीक हो उस केस में क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पे कुछ अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा, वीक आपका है तो उस केस में अगर हम डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन तो ठीक है घटता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ आयंस जितना बढ़ना चाहिए उतना आयंस बढ़ता नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट से आयंस बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है डायल्यूशन करने पर, लेकिन उतना बढ़ता नहीं है जितना से बढ़नी चाहिए। तो ग्राफ क्या होगा बताओ इस केस में, अगर हमारा वीक है इलेक्ट्रोलाइट्स, इस केस में ग्राफ आप ग्राफ में जाएगा स्ट्रेट लाइन, हाँ थोड़ा डिक्रीमेंट आएगा, ग्राफ में क्या आएगा घटेगा, ठीक है ग्राफ घटेगा। चलिए ये क्या कम है, हाँ ये अंडर रूट सी है ग्राफ है। हाँ? अब इस केस में कोई आपको बताओ क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को डालो, यहाँ पे मैक्सिमम बन कंसंट्रेशन है। हाँ चलिए मैंने किसका ले लिया एसिटिक एसिड केस में ले लिया, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में ग्राफ क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ किस केस हुआ, यानी कि अगर हम बात करें अंडर रूट सी कंसंट्रेशंस और अगर हम मोलर कंडक्टिविटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप नोट कर लो, दोनों केस में याद रखना अगर हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, दोनों केस में मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज करती है, बढ़ती है, और उसका हम डायल्यूशन बढ़ाते हैं यानी उसका कंसंट्रेशन हम लोग घटाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक आप। चलिए अब इस केस में क्या बताओ, अगर डायल्यूशन बढ़ाएंगे, डायल्यूशन अगर हम लोग बढ़ाएंगे मतलब क्या होगा इसमें, हैं नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस ये भी इंक्रीज करेगा। अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो अब स्लाइटली इंक्रीज करता है नंबर ऑफ आयंस, तो इस केस में क्या हो जाता है बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैप एम का भी वैल्यू बढ़ेगी, हाँ चलिए, और कैप ई का वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा, दोनों बढ़ती है। डायल्यूशन बढ़ाएंगे, हाँ इसका मतलब कंसंट्रेशन घटाएंगे, डायल्यूशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस थोड़ा सा टूट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, थोड़ा आयंस बढ़ते हैं, जितना बढ़ना चाहिए उतने आयंस बढ़ते नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें इफेक्ट मिलता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस थोड़ा इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस हम बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस तो ठीक बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगा, और जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इस केस में ये भी इंक्रीज करता है। रैशो का नोट करें फैक्टर को। चलिए ठीक है, तो हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उस वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, जहां पे आपको हम पढ़ाएंगे कोलरास का लॉ, ठीक है। कोलरास का लॉ बताएंगे कि कैसे होते कोलरास का लॉ, कैसे हो करेंगे और कहां हम लोग अप्लाई करेंगे, किस केस में वहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।